नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज हम एनिमल्स पोएम के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो एनिमल्स 10वीं क्लास का पोएम है जिसके नोट्स मैंने बनाए हैं। तो इनको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इन सारे पेजेस का एचडी पिक्चर का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस पोएम के समरी का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो एनिमल्स कविता जो है इसके लेखक कौन है, तो आंसर देखिए इसका, वाल्ट व्हिटमैन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो एनिमल्स कविता के कवि जो हैं उनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, whom डज द पोएट वांट टू लिव विथ। तो लेखक जो हैं वो किन के साथ रहना चाहते हैं, तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू लिव विथ एनिमल्स, यानी कि जो कवि हैं वो जानवरों के साथ रहना चाहते हैं। वाई डज द पोएट वांट टू लिव विथ एनिमल्स। तो कवि जो हैं वो जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं, देखते हैं इसका आंसर। द पोएट वांट्स टू लिव विथ एनिमल्स बिकॉज दे आर वेरी प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। दे डोंट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन एंड ऑल्सो दे डोंट वीप इन द डार्क फॉर देयर सिंस। तो कवि जो हैं वो जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं, तो देखिए जो जानवर होते हैं वो बहुत ही शांत और अंतर्निहित होते हैं, जबकि इंसान क्या करता है, इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे उलझ जाता है। तो इसी वजह से इंसानों से ज़्यादा कवि जो है वो जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। और जानवर क्या नहीं करते, जानवर अपनी परिस्थिति के लिए शिकायत नहीं करते। इंसान क्या करता है, अगर कोई गरीब है तो वो ये बोल देता है कि मेरा किस्मत ख़राब है इसलिए मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जानवर क्या करते हैं, वो कभी भी शिकायत नहीं करते, कि किसी भी चीज़ के ऊपर वो कभी भी शिकायत नहीं करते। और देखिए क्या है, जानवर कोई भी पाप करके या फिर कोई भी बुरा काम करके रिग्रेट नहीं करते, वो रोते नहीं है। जबकि इंसान खुद ही बुरे काम करता है और खुद ही बाद में रोता है, रिग्रेट करता रहता है। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। तो ऐसी 3 चीज़ें बताएं जो इंसान करता है लेकिन जानवर जो है वो नहीं करता। एक बॉक्स में ह्यूमंस डू और एक बॉक्स में एनिमल्स डोंट लिखेंगे। तो देखिए पहला क्या है, दे कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस, दे डोंट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस। तो इंसान जो है वो अपनी परिस्थितियों के ऊपर शिकायत करता रहता है, जबकि जानवर जो है वो शिकायत नहीं करता अपनी परिस्थिति के ऊपर। आपने बहुत से देखे होंगे कि इंसान कोई भी मान लीजिए गरीब है या फिर कुछ हासिल नहीं कर पा रहा, तो ये बोल देता है कि मेरा किस्मत ख़राब है इसलिए मैं ये हासिल नहीं कर पा रहा, जबकि मेहनत नहीं करता। तो ये एक बैड हैबिट होता है इंसान का। जबकि जो जानवर होते हैं वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते। अगर कोई जानवर लंगड़ा भी है और फिज़िकली वो ओके नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तब भी वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दे वीप इन द डार्क फॉर देयर सिंस, दे डोंट वीप इन द डार्क फॉर देयर सिंस। तो इंसान जो होते हैं वो बुरे काम करते हैं और खुद ही रिग्रेट करते हैं, खुद ही पछताते हैं और रोते रहते हैं कि उन्होंने ये बुरा काम कर दिया। लेकिन जानवर जो है वो कभी भी बुरे काम नहीं करते, हमें शायद पता नहीं है, अगर करते भी होंगे मुझे तो नहीं लगता कि करते हैं यार, और कभी भी बोलते हैं कि करते नहीं हैं जानवर कोई भी ऐसा बुरा काम। लेकिन वो अलग बात है, वो कभी भी रिग्रेट नहीं करते। क्या आपने कभी देखा होगा कि कोई भी जानवर सैड है, वो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, खाना खाते हैं अपना, और ऐसे ही नॉर्मली चलते रहते हैं, कभी वो दुखी नहीं रहते, रिग्रेट नहीं करते। दे मेक द पोएट सीक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, दे डोंट मेक द पोएट सीक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। तो जो इंसान है वो क्या करते हैं, भगवान को अपने कामों के बारे में बताते बताते, अपने कामों के बारे में यानी कि खुद के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, अपने ही स्वार्थ की चीज़ें वो बताते हैं भगवान को। तो इसी वजह से क्या होता है, कभी जो है वो बहुत ही थक जाते हैं इन सब चीज़ों को सुनते सुनते कि वो इंसान जो है क्या बोल रहा है भगवान को। लेकिन जानवर जो है भगवान को ऐसे लगातार कुछ बोलते नहीं रहते हैं, वो सीधे साधे होते हैं, बस अपना ही काम करते रहते हैं। इसलिए कवि को जो है एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये हो गई 3 चीज़ें जो इंसान करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। Notice the use of the word turn in the first line. I think I can turn and live with animals. What is the poet turning from? तो इस कविता के पहले लाइन में ये है कि I think I can turn and live with animals. तो ये जो वर्ड है turn, इससे मतलब क्या मीनिंग हो रहा है, टर्न मतलब घूमना। तो लेखक जो है वो किस चीज़ से घूम रहे हैं, ये है इसके क्वेश्चन का मतलब। द पोएट इज टर्निंग फ्रॉम बीइंग विथ ह्यूमंस टू बीइंग विथ एनिमल्स।
तो जो कवि हैं वो इंसानों के साथ रहने के बजाय जानवरों के साथ रहने जा रहे हैं। तो ये जो कवि का बदलाव है, इंसानों के साथ रहने के बजाय जानवरों के साथ रहना, तो ये जो बदलाव है यही है वो टर्न जिसके बारे में क्वेश्चन में बताया गया था। तो ये था उसका आंसर। डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो? तो जो इंसान हैं क्या वो दूसरे इंसानों के सामने घुटने टेकते हैं जो हजारों सालों से जी रहे हैं? देखिए इसका आंसर। Yes, humans do kneel to other humans who lived thousands of years ago. We call them saints, prophets, God, etc. and keep going to them. तो इसका आंसर है हाँ, जो इंसान है वो दूसरे इंसानों के सामने घुटने टेकते हैं जो हजारों सालों से जी रहे हैं। हम उन्हें साधु, दिव्य बाणी बोलने वाले इंसान और भगवान भी कह देते हैं और उन्हें प्रणाम करते रहते हैं, यानी कि उनके सामने सर झुकाए ही रहते हैं। हाउ डज द पोएट लुक एट द एनिमल्स? तो जो कवि हैं वो किस नज़रिए से जानवरों को देखते हैं? देखिए इसका आंसर। फॉर द पोएट द एनिमल्स आर बेटर इन नेचर देन ह्यूमंस। दे डोंट हैव बैड हैबिट्स लाइक ह्यूमंस। दे आर हैप्पी विद द वे दे आर एंड दे डोंट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस। तो कवि के मुताबिक जो जानवर हैं वो स्वभाव में इंसानों से बेहतर हैं और इंसानों की तरह उनके बुरे आदत भी नहीं हैं और वो जिस तरीके से हैं उसी तरीके से वो अपने आप को खुश भी रखते हैं, यानी कि वो खुश हैं और वो अपनी परिस्थितियों के ऊपर कोई भी शिकायत नहीं करते। हाउ डू द एनिमल्स एक्ट अबाउट देयर कंडीशंस? यहाँ पे टू गॉड नहीं है तो प्लीज़ इसके ऊपर मत देखिएगा, ये काट दिया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। तो जो जानवर हैं वो कैसे अपने परिस्थितियों पर काम करते हैं, परिस्थितियों के ऊपर एक्ट करते हैं। देखिए, द एनिमल्स एक्ट डिफरेंटली अबाउट देयर कंडीशंस फ्रॉम ह्यूमंस। They don't make the poet sick by discussing their duties to God. The animals neither lie awake in the dark nor they weep for their sins unlike humans. तो जो जानवर होते हैं वो इंसानों की तरह काम नहीं करते अपनी परिस्थितियों के बारे में। इंसान जिस तरीके से अपनी परिस्थितियों के बारे में भगवान को बता बता के एकदम कवि को परेशान कर देता है, ऐसे जानवर नहीं करते। ना ही जानवर रात में जागकर, अंधेरे में जागकर रोते रहते हैं और ना ही वो अपने बुरे कर्मों की वजह से रिग्रेट करते हैं, ना ही वो पश्चाताप करते हैं कि मैंने ये बुरा कर दिया। जानवर ऐसे नहीं करते। What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? तो tokens मतलब प्रतीक। तो ऐसे कौन से प्रतीक हैं जिनको कवि ने बहुत समय पहले छोड़ दिया था और अभी जानवरों ने इन प्रतीक को रखा है उनके लिए? तो ये है क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर। These tokens are of love, affection, kindness, sympathy, etc., which the poet has dropped. Now the animals have taken possession of these tokens. तो जो टोकन्स हैं यानी कि प्रतीक हैं जिनको कवि ने छोड़ दिया था वो हैं प्यार, स्नेह, दया, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें। और जो जानवर हैं उन्होंने अभी अधिकार पा लिया है इन सारी चीज़ों के ऊपर। यही है इसके आंसर का मतलब। 10th क्वेश्चन, Why does the poet stand and look at the animals for long and long? स्टार्ट दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब क्या है। तो कवि जो है वो क्यों खड़े रहकर लंबे समय तक जानवरों को देखते ही रहते हैं? The poet stands and looks at the animals for long and long because he feels more at home with animals than humans. देखिए यहाँ पे at home का मतलब घर पे नहीं है, यहाँ पे at home का मतलब है कंफर्टेबल। तो कवि इसलिए लंबे समय तक खड़े रहकर जानवरों को देखते ही रहते हैं क्योंकि वो जानवरों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर देन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों से ज़्यादा वो जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो खड़े रहकर लंबे समय तक उन्हें देखते रहते हैं। वाई नो एनिमल इज़ अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड? तो क्यों इस दुनिया में कोई भी जानवर जो है वो दुखी नहीं है? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में कोई तो जानवर होगा जो दुखी है, पर ये उस नज़रिए से नहीं है क्वेश्चन, ये इस पोएम के नज़रिए से है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नो एनिमल इज़ अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज एनिमल्स डोंट हैव एनी वरी और टेंशन रिगार्डिंग देयर लाइव्स और एनीथिंग एल्स। दे ऑलवेज लिव द प्रेजेंट मोमेंट एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द वे दे आर अनलाइक ह्यूमंस। तो दुनिया का कोई भी जानवर दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि जानवरों को अपने जीवन से संबंधित या फिर किसी दूसरी चीज़ से संबंधित कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है और वो हमेशा वर्तमान समय को जीते हैं और वो जिस तरीके से हैं उसी तरीके से वो सेटिस्फाइड रहते हैं। वो अपने आप से खुश हैं, वो जैसे हैं वैसे ही वो खुश हैं, इसीलिए वो खुश हैं, हमेशा कोई भी दुखी नहीं है।
ठीक उल्टा है ह्यूमंस का। ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो दुखी रहते हैं अपने आप, वो जैसे हैं उसी रूप से वो दुखी हैं, जबकि जो जानवर है वो जैसा है वैसा ही खुश है। वाई डज द पोएट एक्सेप्ट द एनिमल्स? तो जो कवि हैं वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं जानवरों को? द पोएट एक्सेप्ट्स द एनिमल्स बिकॉज द एनिमल्स डोंट हैव बैड हैबिट्स लाइक ह्यूमंस, दे आर नेवर अनहैप्पी एंड द पोएट फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। तो जो कवि हैं वो जानवरों को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि जानवरों को कोई भी बुरा आदत नहीं है इंसानों की तरह, और जानवर जो है कभी दुखी नहीं होते, और वो कवि जो हैं वो जानवरों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं रादर देन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों से ज़्यादा वो जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो जानवरों को एक्सेप्ट भी करते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेम द बुक फ्रॉम विच द पोएम एनिमल्स हैज़ बीन टेकन। तो उस किताब का नाम बताइए जिससे एनिमल्स कविता जो है लिया गया है। अब आप फर्स्ट फ्लाइट मत लिखना यार, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट तो इस बुक का नाम है जो 10th का बुक है। जो कवि हैं वॉल्ट व्हिटमैन, उनका कौन सा किताब है जिससे ये कविता लिया गया है? तो देखिए इसका आंसर, द नेम ऑफ द बुक फ्रॉम विच द पोएम एनिमल्स हैज़ बीन टेकन इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो जो किताब है जिससे ये एनिमल्स कविता लिया गया है, उस किताब का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इसके लेखक कौन है इस किताब के, तो आप वॉल्ट व्हिटमैन लिख दीजिएगा, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया। तो यही तक था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप मुझे पूछिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का वीडियो इस पोएम के ऊपर। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको इन सारे पेजेस का एचडी पिक्चर का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और समरी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।